स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री बुलबुल जैन अल्थोना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी संख्या है महाराज, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूर्त ऐसे गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन। महाराज श्री लौकिक जगत की शिक्षा के पठन पाठन करने में कभी यह मन भी नहीं आता कि सारा दिन इसे क्यों पढ़ें, और यदि धर्म की कुछ किताबें दिन भर पढ़ने पर मन गुस्सा करता है कि सारा दिन धर्म की किताब पढ़कर धर्म क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। यत्रैवाहि तदि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। श्लोक है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है। जो प्रश्न किया है उसी का उत्तर दे रहे हैं, तो मन बहुत अच्छे से लगने लगता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी इस समाधि तंत्र ग्रंथ में कुछ इसी प्रकार की बात कह रहे हैं। यत्रैवाहित धी बुद्धि श्रद्धा तत्रैव जायते। जिसकी बुद्धि जहाँ होती है, रुचि जहाँ होती है, उसकी श्रद्धा वहीं उत्पन्न होने लगती है। और जहाँ श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, चित्तम तत्रैव लीयते, चित्त वहीं पर लीन होने लगता है। तो चित्त के लीन होने की जो प्रक्रिया है, मन के रमने की जो प्रक्रिया है, मन के लगने की जो प्रोसेस है, वो कैसी रहती, कहाँ रहती है? जहाँ हमारा विश्वास है, जहाँ हमारी श्रद्धा है, जहाँ हमारी रुचि है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की बात आते ही बिना पुरुषार्थ किए ही व्यक्ति का मन वह सोचने लगता है, वहीं रमने भी लगता है। उसे दूसरी जगह भी हटा करके लेकर के जाना चाहे तो नहीं हो जाता, वहीं आ जाता है ना। आचार्य भगवान ने दोहा शतक लिखा, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। मन स्वान सा मल शोध लाता। मन जो है, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। श्वान जब भी भागता है तो गंदगी की तरफ भागता है। क्यों वहां भागता है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसी में है। और जो हंस होता है वह उस पानी मिले दूध में से पानी को छोड़ छोड़ करके दूध को ग्रहण कर लेता है, जबकि अलग करना बहुत कठिन है। यदि हम कहें कि दूध में से पानी अलग करो, कितना तपाना पड़ेगा। लेकिन हंस की कला देखो, उस दूध पानी का जो मिक्सचर है वो अपनी चोंच के माध्यम से दूध का तो सेवन कर लेता है, लेकिन जल को छोड़ देता है। और एक श्वान है, कुत्ता है, उसके समक्ष मिठाई की एक तश्तरी भी सजा करके रख दो, प्लेट भी रख दो,
तो उस ओर देखेगा नहीं। हाँ, गंदगी, हड्डी का टुकड़ा जहाँ मिलेगा, गंदगी जहाँ मिलेगी, वहाँ तुरंत दूर से भी सूंघ करके भाग जाएगा। ऐसे ही होता है ना। कुछ कुछ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? तो आप लोगों का मन कहाँ भागता है, थोड़ा बता दो, कहाँ लग रहा है? प्रभु की वाणी में। हाँ, हो सकता है जैसे उस श्वान को अच्छी मिठाई गंदगी जैसी प्रतीत होती हो, और गंदगी जो है मिठाई जैसी प्रतीत होती हो, उसकी धारणा इस प्रकार की होगी। ऐसे ही संसारी व्यक्ति का हाल है। जिनवाणी, प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम, उसे कैसे लगता है? बड़ा बोझिल जैसा लगता है। अरे भैया कौन ले। हाँ, और टीवी, मोबाइल, हाँ, इधर उधर की बुक्स, नॉवेल्स, इधर उधर की वीडियोस, उसमें तो रात के 4 कब बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही होते हैं ना। गॉसिप करने बैठता है, चैटिंग करने बैठता है। क्यों? न उसने उस व्यक्ति को देखा जिससे वो चैट कर रहा है, न सामने वाले ने इसे देखा है। अब उस दोनों ही लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की बन करके चैट करता है। ऐसे भी केसेस सुनने में आए हैं। हाँ, अपना फेक नाम क्रिएट करके, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके वो चैटिंग करते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या है। क्यों ऐसा रखते? रात के 4 नहीं, पूरी रात भी निकल जाए तो मन नहीं भटकता। क्यों नहीं भटकता है? बस रुचि की बात है, वेरी सिंपल, इंटरेस्ट की बात है। तो जिसका जहाँ इंटरेस्ट रहता है उसका मन वहीं लग जाता है। तो यत्र वाहित दीप पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। जहाँ पुरुष की यानी आत्मा की बुद्धि होती है वहाँ उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है चित्त वहीं पर डूबने लगता है। स्पर्श अकेले नहीं करता, उसे छू करके नहीं आता है, डूबने लगता है, रमने लगता है। कैसे रमने लगता है? उससे निकालो भी तो वो उठने को तैयार नहीं होता है। नहीं होता है ना। जैसे कफ में फंस जाती मक्खी, उसे निकालना भी चाहो तो नहीं निकलती। क्यों? उसको इतना अच्छा लगता है वो विषय। अब निर्णय हमें ये करना है कि हमारा विषय कौन सा है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। बिना इंटरेस्ट के जो भी किया जाएगा वो उबाऊ होगा, बोरिंग होगा, और इंटरेस्ट से थोड़ा भी किया जाएगा तो वह आनंद देने वाला होगा। एक नियम जिंदगी में हम बनाएं, क्रिया करने के पहले, एक्टिविटी करने के पहले अपनी रुचि को पैदा करें, इंटरेस्ट को पैदा करें। इंटरेस्ट पैदा होते ही फिर स्वतः ही व्यक्ति सब कुछ करने लगता है। जैसे कुछ नहीं भी आता है, जैसे जैसे पैसे कमाने का इंटरेस्ट होता है तो वो कहाँ से ढूंढ ढांड करके सब कर सेट कर लेता है। कस्टमर भी सेट कर लेता है, सप्लायर भी ढूंढ लेता है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब पता लगता है, लगा लेता है। क्यों? उसका इंटरेस्ट है, कमाना है, किसी तरह मनी का इंटरेस्ट होता है। तो किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है तो वो दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, और किसी की रुचि प्रभु की वाणी में, भक्ति में, धर्म में पैदा हो जाती है तो वह डूब करके आनंद लेता है। तो हमें कार्य करना है तो सबसे पहले उस रुचि को हम पैदा करें, और उसके बाद सेटिस्फेक्शन भी बहुत आता है। नहीं है तो वह मजबूरी में होता है। अधिकांश होता है व्यक्ति का धर्म मजबूरी में, और व्यक्ति का कर्म संसार मजबूती से, है ना। संसार कैसा होता है? मजबूती से, और धर्म कैसा होता है? मजबूरी से। तो मन वहां नहीं लगता जहां मजबूरी हो जाती है, और जहां मजबूती की बात हो जाती है वहां मन अपने आप लगने लगता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो आज इसी का ध्यान कराते हैं। ऐसे 12 भावना में हमको संवर भावना लेना था। हाँ, संवर भावना लेना। चलो आज प्रभु का ध्यान करा देते हैं। भगवान का ध्यान कैसे उसमें रुचि जागृत करें। करें कि संवर भावना कर ले? हाँ, एक दिन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, संवर भावना बाद में कर लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बदल लेना, एक दिन ही कर लेते हैं। प्रभु की प्रति रुचि
कैसे जागृत होती है वो तरीका बताते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, एक भक्ति लिखी, इरियापद भक्ति, मुनि महाराज जैसे रोज पढ़ते हैं। उसमें एक श्लोक आता है, रूपम ते निरुपाधि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः प्रेक्षा कौतुककारिकोत्र भगवन्नोपैत्यवस्थान्तरम् वाणीं गदगदयन् वपुः पुलकयन् नेत्रद्वयं श्रावयन्। ये पंक्तियां श्लोक में हैं। मूर्धानम नमयन करो मुकुलयश्चेतोपि निर्वापयन, यानी प्रभु की भक्ति, प्रभु का ध्यान कैसे करें? वाणीम गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। तीन चीजें आचार्य भगवान ने बताई हैं। वाणी, जो शब्द निकले आह्लाद से, गदगद होकर के। जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो उसके शब्द कैसे निकलते हैं? जब बहुत अच्छी वस्तु मिल जाती है जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे, वर्षों से जिसकी पाने की इच्छा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, कब मिले, बहुत तीव्र लालसा थी, और वर्षों के पुरुषार्थ के पश्चात, मेहनत के पश्चात वो मिल जाती है, तब क्या होता है? तब कैसी परिणति थी? शब्द कैसे हो जाते हैं? वो एकदम आह्लाद से भर उठता है। वाणीम गदगदयन, यानी उसके मुख से शब्द भी नहीं फूटते। वपुः पुलकयन, वपु का अर्थ होता है शरीर। शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। रोमांचित से मतलब पूरे एक एक रोम खड़े हो जाते हैं। और नेत्रद्वयम श्रावयन, दोनों नेत्र जो हैं उनसे अश्रु की धारा फूटने लगती। कभी होता है? कब होता है बताओ? जब बच्चा बहुत दूर गया हो, 10 साल बाद आकर के मिलता है, तब माँ की आंखों में कैसे आंसू आ जाते हैं। हाँ, होता है ना? बिल्कुल होता है। पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। हाँ, शब्द मुख से फूटते नहीं हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, प्रभु के पास आना तो कैसे आना? बिल्कुल आंखों से अश्रुधारा निकले। प्रभु को देखना तो कैसे देखना? भक्ति करना, लेकिन शब्द निकल ना पाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, और शरीर के एक एक रोम जो हैं खड़े हो जाएं, और आंखों में से मोती को झड़ा करके आप प्रभु चरणों में चढ़ाओ। कभी आपके साथ हुआ है? हाँ? जब आप प्रभु के पास आए हैं तो आपके शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपकी आंखें बोल रही हैं। कभी होता है? आपके शब्द नहीं, आपकी आंखें बोले, आपका पूरा शरीर बोले, एक एक रोम रोम बोले। कब ऐसा पॉसिबल होगा? जब व्यक्ति प्रभु को इस प्रकार भीतर से चाहेगा, जैसे वो माँ अपने पुत्र को चाहती है। देखो, आंखों में आंसू आना, शरीर रोमांचित हो जाना, पुलकित हो जाना, ये तो इफेक्ट है। इसके पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है? देखो, ये सब कार्य हुआ, लेकिन कार्य होता है कारण के द्वारा। एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉज इफेक्ट। कॉज का अर्थ होता है रीजन, कारण, और इफेक्ट का मतलब उस कॉज के फलस्वरूप ये इफेक्ट पैदा होता है। तो ये जो क्रिया आचार्य भगवान बता रहे हैं, मेरी आंखों से प्रभु जब मैं आपके निकट आऊं, आपके दर्शन करने आऊं, तो आंखों से अश्रुधारा, मेरा शरीर रोमांचित हो, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, मेरे मुख से एकदम आह्लाद भाव होते हुए एकदम भक्ति करूं। ऐसे ये कब होगा? जब व्यक्ति का भीतर से इंटरेस्ट होगा प्रभु के प्रति, जब भीतर से जुड़ा होगा, भीतर से लगा होगा, तो वह लगाव उसको इस प्रकार से ढाल देता है कि बिना पुरुषार्थ के उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ को कोशिश करना पड़ता है, सोच करके रोती है क्या माँ? अरे बेटा आ रहा है, अब रोना पड़ेगा, अब तो बेटा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, तो थोड़ा सा रोऊं, थोड़ा सा वो क्या लगा ले, अमृत धारा लगा ले, अथवा बाम लगा ले आंखों में। तो क्या बाम लगा लेने से क्या हो जाता है? थोड़ी सी आंखों में से ऐसा होता है कभी? क्यों, कभी ऐसा होता है? नहीं होता है?
अपने आप आ जाते हैं खुशी के आंसू। हाँ, खुशी के आंसू अपने आप आ जाते हैं। आनंद के जो अश्रु होते हैं वो अपने आप आते हैं। तो प्रभु के पास आनंद के अश्रु सहित होना चाहिए, लेकिन ये होगा तब जब माँ का अंतरंग से लगाव उस पुत्र से होता है, अथवा अपने प्रिय से जिसका लगाव होता है, जिसे वो बहुत चाहता है, जिसके बगैर वो जी नहीं पाता है, जिसके बगैर वो रह नहीं पाए, जिसके बगैर वो खा ना पाए, सो ना पाए, सब कुछ उसका छूट जाए, चले जाए, दिन का चैन, रात की नींद, सब कुछ चला जाए। कब होता है ऐसा? हाँ, तब होता है। बता रहे कब होता है? जब लड़की लड़के की शादी होती है, जब पक्की हो जाती है। हाँ, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। क्यों? अभी आप ज्यादा मिले भी नहीं है, फिर भी हो गया वो अंदर का जुड़ाव। कहने का अभिप्राय जो है, जब तक अंदर का जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो फीलिंग पैदा ही नहीं हो सकती। तो भक्ति में भी, प्रभु की स्तुति में भी, प्रभु का स्मरण भी, प्रभु का ध्यान भी कैसा होना चाहिए? अंतरंग जो कॉज है उसके पीछे वो जुड़ाव वाला, लगाव वाला। बस वो यदि हमारे भीतर पैदा हो गया तो फिर हमें कुछ नहीं करना, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा, नेचुरली होता चला जाएगा। और वो जो हो रहा है वो अंदर से होता है, और उसका जो पुण्य मिलता है वो इतना गजब का पुण्य मिलता है। आचार्य भगवान कहते हैं उस समय निधत्ति निकाचित कर्म भी जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, और उस जीव को प्रभु के दर्शन से, जिन दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। समझने की कोशिश करो, छोटी मोटी बात नहीं कर रहे वो। ऐसे कर्म जो निकाचित होते हैं, यानी बिना भोगे, जो झड़ते नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, कटेंगे नहीं उसे, किसी भी तपस्या से हम नहीं झड़ा सकते। लेकिन जिन दर्शन से, जिन बिंब दंसनेन निदत्ति निकाचित कम्मस खयम उलम्भादो, आचार्य वीर सेन स्वामी जी धवला ग्रंथ में लिखते हैं। कैसे होगा? जब इतनी अंतरंग की रुचि होगी व्यक्ति का, जब इतनी अंतरंग की श्रद्धा होगी, इतना भीतर का लगाव होगा कि उसे प्रभु के अलावा कुछ भी नजर ना आए, तब समझना कि हाँ, हमारा तो अंतरंग का जुड़ा है। फिर उसके बाद आपको मन लगाना नहीं पड़ेगा, प्रभु भक्ति में, शास्त्र स्वाध्याय में मन लगाना नहीं पड़ेगा, लगते चला जाएगा। तो प्रभु के पास आकर के अपने आंसू बहाएं। आंसू वैसे बहुत सारे लोग बहाते हैं। कब बहाते हैं? जब विपत्ति आती तब बहाते हैं, रोते रहते प्रभु के निकट। परेशानी आने पर खूब रोता है व्यक्ति, वो वाले आंसू की बात नहीं कर रहे हो आचार्य भगवान। हाँ, जब जरूरत पड़ती है, समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्या, आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, रोग हो गया है, बेटे की प्रॉब्लम आ गई है, बेटी की प्रॉब्लम आ गई है, और पारिवारिक फैमिलीज में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, तब तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रोते हुए मिल जाएंगे भगवान के पास, कमी नहीं है रोने वालों की, हर व्यक्ति रोता ही रहता भगवान के पास। पर उस आंसू की बात नहीं कर रहे आचार्य भगवान। कौन से आंसू? रूपम ते निरुपाधि सुंदरम इदम पश्यन् सहस्रेक्षण। हे प्रभु, आपका रूप कैसा है? उपाधि से रहित, किसी प्रकार की उपाधि आपके पास नहीं है, ना वस्त्र है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना आभूषण है, ना मुकुट है, ना माला है, बिल्कुल नेचुरल रूप, यथाजात रूप। और उस रूप को देख करके पश्यन् सहस्रेक्षण, वो इंद्र जो सौधर्म इंद्र भगवान को देखता है तो अपने शरीर में 1000 नेत्र बना लेता है। 2 नेत्र से भी एक भगवान देखेंगे तो 1000 नेत्र से कितने दिखेंगे? 500 भगवान दिखेंगे क्या? 2 आंखों से एक प्रभु, 1000 से कितने? गणित क्या बोलता है? 2 रुपए का एक आम तो 1000 के कितने आम? 500 आम। तो 2 आंखों से एक भगवान दिखेंगे तो 1000 आंखों से कितने दिखेंगे? अथवा 500 गुना बड़े भगवान दिखेंगे? ऐसा नहीं। वो इंद्र क्यों 1000 नेत्र बनाता अपने शरीर में?
वो तृप्त नहीं हो पाता इन दो आंखों से देख करके, तो वो इस कोशिश अपनी विक्रिया के माध्यम से सोचता है कि नहीं, मैं अपने शरीर में सिवाय नेत्रों के अलावा कुछ बनाऊं ही नहीं, कि मेरा एक एक शरीर का अंगो पांग बस प्रभु को निहारते रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक बस प्रभु मैं हो जाए, प्रभु के अलावा और कुछ नजर ना आए। यानी इतना वो अतृप्त रहता है, जैसे संसारी व्यक्ति अतृप्त रहता है ना, किसमें? विषयों के प्रति अतृप्त रहता है, नहीं रहता है। विषयों को भोगने के लिए वो 1000 नेत्र बना लेता है, सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बात करते, उसे अपने इंद्री का विषय ही अच्छा लगता है तो उसी की बात करेगा, उसी के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में बोलेगा, उसी के सपने देखेगा, सब कुछ वही करेगा। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे नहीं, भगवान को इस प्रकार का बनाओ, तो ऐसी श्रद्धा भीतर लेकर के आओ। ला सकते हो ऐसी श्रद्धा? हाँ, आर्टिफिशियल आंसू से काम नहीं चलेगा, बनावटी आंसू से नहीं, छलने वाले आंसू से नहीं। छलने वाले आंसू कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल। जब घर में कोई गमी हो जाती है, दादाजी चले गए, अब कोई आया बैठने, 80-85 की तो हो ही गए थे, 85 के होगी तब चले गए, अब कोई आया तो फिर रोई ना तो अच्छा भी नहीं लगता, तो थोड़ा सा वो जो है बहू फिर रोती है, आंखों से आंसू ला लेती है, अंदर कोई दुख नहीं है, लेकिन क्या है, अब लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे, इस कारण थोड़ा सा रो लो। तो ये आर्टिफिशियल आंसू, ऐसे ना, आर्टिफिशियल भी आते हैं ना, हाँ बिल्कुल आते हैं। तो आर्टिफिशियल आंसू की बात नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल जो अंदर के हो, अंदर की परिणति हो, इन भावों से प्रभु को देखना, सिर्फ भीतर के भावों से प्रभु को निहारना, और कुछ नहीं। कुछ देर के लिए कोई मंत्र नहीं, कोई भक्ति का उच्चारण नहीं, सिर्फ अंदर के भाव, जैसे अंतरंग के वो माँ के भाव होते हैं ना, कुछ फूटता नहीं मुख से, बस उसमें हो जाती है वो। तो कभी हम प्रभु में भी होना सीखे, हो पाओगे? तो कैसे देखना? रूपम ते निरूपाधि इदम वपु, कैसा है? पश्यन सहस्रेक्षण प्रेक्षा कौतुक कारिकोत्र भगवन उपैति अन्य अवस्थान, वह अन्य ही अवस्था में पहुंच जाता है, भले ही रहेगा यहां पर, किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। होता है कि नहीं? आप रहे कहीं रहे हो, लेकिन दूसरी दुनिया में नहीं पहुंच जाते कभी कभी? कब पहुंच जाते हो? बस उसी के ख्वाब देखते हो, उसी का चिंतन करते हो, उसी के बारे में सोचते हो, तो व्यक्ति रहता यहाँ है लेकिन किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो बोले भगवान को देख करके वो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया, हाँ भगवान, साक्षात भगवान के समोथरण में ही पहुंच गया, साक्षात सिद्धालय में। तो ऐसी स्थिति जब आई है, तब समझना हम कुछ कर रहे हैं। मूर्धानम नमयन करौ मुकुलयन चेतोपि निर्वापियन, उसका चित्त जो है अलग ही आनंद को प्राप्त होता है। चलो आज संवर भावना का ध्यान नहीं करते हैं, इसका ध्यान करते हैं अपनी उस श्रद्धा को ला करके, बस प्रभुमय थोड़ी देर के लिए। अब देखो, इंटरेस्ट जबरदस्ती तो डेवलप हम करा नहीं सकते। हाँ, कुत्ते को किसने इंटरेस्ट डेवलप कराया? उस गंदगी का अंतरंग से था। और मधुमक्खी का इंटरेस्ट किसने डेवलप कराया? उसका भी अंतरंग से होता है। मधुमक्खी जो होती है ना, वो फूल के ऊपर बैठती है, उस पराग को लेकर के आ जाती है। और एक सामान्य मक्खी होती है, वो मल पर बैठ जाती है। दो प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। एक शहद वाली मक्खी होती है ना, वो कहाँ बैठती है? फूल पर जा कर के। और जो सामान्य वाली मक्खी, यहाँ बहुत सारी मक्खियाँ, वो कहाँ बैठती हैं? गंदगी में जा कर के। तो आप कौन सी हो? हाँ, मधुमक्खी हो कि गंदगी वाले? बताना थोड़ी सी, कौन सी मक्खी हो? मधुमक्खी, गंदगी वाली? गंदगी वाली मक्खी को किसने इंटरेस्ट डेवलप कराया? बस उसकी तो अंदर से रुचि है। पर एक मक्खी वो भी है जो शहद को पाने के लिए फूल के ही पराग को लेकर के आती है। वो कभी मधुमक्खी कभी गंदगी में नहीं बैठती, ध्यान रखना। मक्खी वो भी है, लेकिन कभी मल पर नहीं बैठेगी, वो हमेशा फूल पर जाके। लेकिन सामान्य मक्खियाँ, एक तरफ गुलाब रख दो, मिठाई रख दो, और एक तरफ गोबर रख दो और गंदगी रख दो, कहाँ बैठेगी वो? जल्दी बताओ। गंदगी पे जाएगी ना। हाँ, तो अपन लोग कैसे हैं?
कौन कौन हूँ? कितनी मधुमक्खियां यहाँ पर हैं? मधुमक्खी बनना सीखो, प्रभु के उस गुण रूपी पराग को लेना सीखो, बस प्रभु मैं हूँ। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। पहले अर्यंत मुद्रा, दोनों आसन व्यवस्थित करें। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा से ओम अर्हं नमः, 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 ओम नमः। तीसरी तीसरी आचर मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हाथ से देख, पंजों को तेजी से रिलैक्स। थक जाते हूँ जल्दी से। हाँ। थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होना सीखो, तो रिजिडनेस अपनी थोड़ी सी छोड़ना सीखो। अकड़पन है ना शरीर का भी और मन का भी, जो अकड़न पाल करके रखे सब लोग, थोड़ी सी निकालोगे तो अच्छा रहेगा, तब कल्याण होता है। हाँ? अहंकारी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। रिलैक्स। 5वीं मुद्रा। अर्हं नमः, ओम 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 अर्हं नमः। रिलैक्स। आसन व्यवस्थित करके नाभि
ओम मन की समस्त कलुषता को दूर करते हुए, समस्त विकारी भावों को अलग करते हुए, समस्त विकल्पों को त्याग करते हुए, उस हृदय को देखते हुए श्वासोच्छ्वास को लें। अपने मानस पटल पे उन अरिहंत प्रभु की छवि को लेकर के आए। सौम्य मुद्रा सहित उन बाहुबली भगवान की छवि को, खड्गासन मुद्रा को लेकर के आए। आज भीतरी आंखों से, हृदय से पूर्ण समर्पित होकर, मन की निश्चलता से आनंदित होते हुए उन्हें सिर्फ अपने विषय को बनाना है। सर्वप्रथम दृष्टि में उनका वह चेहरा, ललाट, जिस ललाट के ऊपर वे घुंघराले बाल हैं। ओम ह्रीं श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नमः। दृष्टि उस ललाट के ऊपर, दोनों आंखों से उन केशों के विन्यास को देखें। वे केश सुंदरता को लिए हुए, बाहरी सुंदरता नहीं, मन की भी सुंदरता जिनकी थी। वे अद्भुत कामदेव के रूप के धारी, अद्भुत तपस्वी प्रभु, उनके चमकते हुए उस भाल को, ललाट को देखें। दृष्टि सिर्फ उस माथे पर टिकाएं। ओम ह्रीं श्री को पवित्र करते हुए, अपने हृदय से आह्लाद के भाव को व्यक्त करते हुए, आज मेरा जीवन धन्य हुआ, ऐसे प्रभु की छवि को मैं निहार रहा हूं। उस वर्षों की प्यास को शांत करते हुए, अपनी आंखों को अश्रु जल से पवित्र करते हुए, इन आंखों ने जीवन भर पाप को देखा है, गलत दृश्यों को देखा है। आज इन आंखों को मैं पवित्र करता हूं, उन प्रभु की आंखों को देख करके। ओम ह्रीं श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नमः। उनके दोनों कपोल जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। पूरे शरीर से स्पर्शित करते हुए ऊर्जा को लें, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण की संप्रेषित। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आज परम का पूज्य नियम मुनि श्री बी